हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर आज एक नई वीडियो आपके लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होते हैं वो मार्केट में काम करते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते। उनसे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है जो मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर होते हैं मार्केट में उसको देख के हम अपनी एंट्री और एग्जिट डिफाइन करें। तो इन सारी चीज़ों पे आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो पूरी देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया था तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक आज का ये है कि क्या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो होते हैं वो मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है और एक रेड कलर की लाइन है, लाइन कैसे लगती हैं यहाँ पे, इनको यहाँ पे ड्रॉ करना, कैसे हमने ड्रॉ करना है उसमें सबसे पहले मैं दोनों ये मैंने इंडिकेटर लगा रखे तो इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दोबारा शुरू से आप लगा के दिखा देता हूँ। हम इंडिकेटर में जाएंगे, वहां पे जाके हमने लिखना है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस पर क्लिक करना है। एक हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हो। दोबारा फिर इस पे क्लिक करना है, एक और ऐड हो गया। ये हम 2 से ज़्यादा या 2 या 3 लगा सकते हैं। हम स्टार्टिंग में सिर्फ 2 देखेंगे, 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हम करवा के देखेंगे क्या उस पर कोई ट्रेड बनता है। अगर वो ट्रेड बनता है तो वहाँ पे रिवॉर्ड हमें कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे जो पहली हमारी मूविंग एवरेज रहेगी वो 9 डेज की रहेगी और इसका कलर हम सेट कर लेते हैं ब्लैक पे, ठीक है। और इसकी विड्थ को थोड़ा आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, इतना मोटा जितना आपको सही लगे। मेरे ख्याल में ये इनफ है, आपको आसानी से दिख सकता है। तो यहाँ पे इसको करते हैं हम ओके। और सेकंड हम आ जाते हैं दूसरी मूविंग एवरेज पे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लगाए हैं, क्योंकि 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हमने देखना है। दूसरी लाइन को हम रेड कलर कर लेते हैं जो कि बड़े टाइम फ्रेम की होगी। हमारे माइंड में रहेगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम की है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, ऐसा हमारा माइंड सेट बन सकता है। जो ब्लैक लाइन है वो प्राइस के साथ साथ चलेगी। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 20 डेज। मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर है वो काम करता है नहीं करता है मार्केट में, उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में से देख रहे हैं तो हमारे लिए गुड रिवॉर्डिंग ये हो सकता है। अगर इसको हम 1 मिनट में या 5 मिनट में देख रहे हैं तो वहां पे हो सकता है ये इतना फायदेमंद हमारे लिए ना रहे। और दूसरी चीज, यहाँ पे हमने लगाया 9 डेज का और दूसरा हमने लगाया 20 डेज का, ये भी सही है। पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम को 9 डेज को 200 डेज से कंपेयर करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि थोड़ी आसपास की जो मूविंग एवरेज है उसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ये निफ्टी का चार्ट है, इसको हम 1 डे में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड पर Alt R हम दबाएंगे तो प्राइस ऐसे सेट हो जाएगा। अगर जब कोई छोटे टाइम फ्रेम की जो मूविंग एवरेज है बड़े टाइम फ्रेम को क्रॉस ऊपर की तरफ करती है तो वहां पे बाय सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, जो आपको आसानी से दिख जाए। और दूसरी बात, कोई भी जो मूविंग एवरेज है या क्रॉसओवर है, MACD है, बॉलिंजर बैंड है, जितने भी ये टेक्निकल के टूल्स हैं या इंडिकेटर हैं, इन सबसे परे एक चीज है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको हमेशा बताता रहेगा कि क्या हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, एक और मूविंग एवरेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक और आपको एक नई चीज बताता हूँ, तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ EMA में एक और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके इसको मैं वो 20 लगाया था, इसको 50 डे मूविंग एवरेज कर देते हैं। उसका कलर हम यहाँ पे ये कर देते हैं और विड्थ इसकी बढ़ा लेते हैं और इसको करते हैं हम ओके। यहाँ पे हम अभी 3 EMA यहाँ पे लगा चुके हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप ये देखिए। आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है, वो बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, बड़ी सोच रखोगे तो फिर डेफिनेटली आपको पैसा बन सकता है। ये कुछ भी हो, कहीं पे बैक टेस्टिंग आप जाके करके देख लेना कि यही चीजें काम करती हैं या नहीं करती। और दूसरी बात, एक अलर्ट मैं आपको एक चीज में करना चाहता हूँ। आप जो भी करो, चाहे तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो या ट्रेंड लाइंस को फॉलो करो या आप मूविंग एवरेज को फॉलो करो, पर सिस्टम एक बनाओ, एक चीज पे स्टिक हो।
पहले उसको उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। वन थिंग अगर आप करोगे, उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को पढ़ने के लिए एक्सपर्ट हो चुका होगा और आपको वहां पे आपके माइंड से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी और आप डेफिनेटली एंट्री है जो स्टॉक में हो सकती है या निफ्टी में हो सकती है उसको होल्ड करने का दमखम बना लोगे, अगर आपका सिस्टम एक होगा और आप एक बार चीजों को अगर समझ गए। अगर आप रोज नई स्ट्रेटजी सीखते रहोगे, आज मैंने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सीख लिया, कल मैंने MACD सीख लिया, ये चीजें मैं तब बना के दिखाता हूँ। अगर आप चाहें तो कन्फर्मेशन से 2-3 चीजों से कर सकते हो, मूविंग एवरेज से कर सकते हो, RSI से कर सकते हो। बाकी मेनली मार्केट में चलता है प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट, क्योंकि हम जो कैंडल बन रही है वो क्या दर्शाती है कि यहाँ पे जो लोगों ने इस चीज को बाय करके रखा था सेल कर दिया। किसने सेल किया? किसी पर्सन ने किया। तो यहाँ पे सेंटीमेंट क्या बना है? डर का माहौल बना है। जब डर का माहौल बना है तो हम नीचे आएंगे, चाहे वो एंट्री हमारी किसी स्टॉक में हो। हमें भी अगर हमने यहाँ पे बाय किया रहता, सपोज यहाँ पे मान लो इस चीज को हमने बाय कर लिया, तो यहाँ पे जब यहाँ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। बस ये क्या है? सेंटीमेंट है। जब हम सेल करेंगे तो प्राइस क्या होगा? नीचे जाएगा। जब प्राइस नीचे जाएगा, जो बड़े प्लेयर हैं वो चीज को किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं? आप सोचिए। अगर आपको मैं कहूं कि आप किसी चीज को बाय करना चाहते हो तो आप महंगे में बाय करके खुश होगे या आपको कम रेट पे मिल जाए? अगर एप्पल का फोन आपको लेना है, अगर आप एप्पल का फोन बाय करना चाहते हो, अभी प्राइस उसका 1 लाख रुपए चल रहा है और अभी एक ऑफर आ गया जो 1 लाख की बजाय आपको 70,000 रुपए में वो मोबाइल मिल रहा है, तो आप 70 में खुश हो या 1 लाख में खुश हो? मेरे ख्याल में कोई भी 1 लाख पे खुश नहीं होगा, 70,000 पे हर कोई बाय करेगा। तो जब भी प्राइस सस्ता होता है किसी चीज का, बट ये कंडीशन होनी चाहिए कि सस्ता तो है, अच्छा भी हो। अगर प्रोडक्ट में आपके दम है या जिस चीज को आप बाय करना चाहते हो, चाहे कोई वो स्टॉक है या इंडेक्स है, उसमें आपको वाइब्स ये आ रही हैं कि हाँ जी ये जाके आगे अच्छा काम करेगा ये स्टॉक और बढ़ने वाला है, इसी रीजन से वो नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अलग अलग सेंटीमेंट होते रहते हैं, कुछ न्यूज की वजह से हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन बहुत है लोगों का, सब सेल कर देते हैं डर डर के। जब सेल कर देते प्राइस नीचे आ जाए तो बड़े प्लेयर जो है वहां पे बाय करते हैं चीज को। तो यहाँ पे आपको बाय करना है नीचे जब प्राइस मिले, तो आपका सेंटीमेंट ये होना चाहिए। अगर ये क्रॉस ओवर हो गया, अभी हम नीचे से आ रहे थे, हम आ कहां से रहे थे? नीचे से आ रहे थे। बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको ये चीजें मिलेंगी, बट छोटे टाइम फ्रेम में आपको नॉइस मिलेगा। नॉइस इन द सेंस कि कहीं प्राइस ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, तो आपको वहां पे चीजों को मोटा मोटा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि नीचे तो हम आ गए, पहले भी नीचे थे, फिर इसके नीचे चले गए। और दूसरी चीज अगर आप देखो, अगर मैं इन सभी को मूविंग एवरेज को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ, और ये देखिए आप, ये भी हो सकता है सीन। तो ये प्राइस एक्शन है। प्राइस आपको क्या बता रहा है कि पहले मैं हर बार यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था, प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर इसके निचले लेवल पे भी रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर रेजिस्ट किया, अभी इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और अगले दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि अभी हम ऊपर जाना चाहते हैं। और नीचे जब ये आया, एक ये ट्रेंड लाइन लगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी प्राइस के आसपास आके हमने सपोर्ट लिया। चीजें हमें समझ आ रही हैं कि ये चीज हुआ। और दूसरा हमने ये भी अपना लगा के देख लिया, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। और तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पे हमें क्या मिल गई? इन सभी ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर दूं आपके लिए, आपको अच्छे से प्राइस दिखे ना, क्योंकि जब चार्ट पे प्राइस दिखेगा तब चीजें समझ आएंगी। जब आपको इंडिकेटर में फंसे रहोगे तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है इस चार्ट को स्टडी करने में। तो आप देखिए, ये जो 9 डेज की मूविंग एवरेज है, इसने यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, रेड लाइन को। ठीक है, रेड लाइन को मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ। यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हो अगर आपको सेटिंग करनी है। यहाँ पे उसी लाइन पे डबल क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग में जाके इसको मैं थोड़ी इसको मोटी कर देता हूँ, विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको तो क्रॉस कर दिया, हमारे लिए एक सिग्नल जनरेट हो गया। पर दूसरा सिग्नल कब जनरेट हुआ? जब 9 डेज मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया। यहाँ ये इससे भी अच्छा हो गया, तो हमारी कंफर्मेशन यहाँ पे पक्की हो गई। तो कर क्या सकते हैं हम? मान लो मार्केट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मूड में चला गया, तो हम यहाँ से नीचे से कहाँ जाएंगे? फिर ऊपर ही जाएंगे। ऊपर से हम कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। सीढ़ियों पे हम क्या करते हैं, पहले सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन बच जाता है हमारे लिए? नीचे आने का ही ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस ऊपर जाएगा। अब हम कहाँ तक ऊपर जाएंगे? स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कैसे मेंटेन करें, उसका भी मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही बेटर रहेगा। पर मेरी रिक्वेस्ट फिर वही है, अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, आपको लगा यहाँ पे चार्ट पे देख के तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बता दिया क्योंकि चार्ट बाद में बना, कहाँ पे आप ये चीज देख के बता सकते हो। अगर फॉल्स होने से कैसे बचेंगे? यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले भी ये चीज हुई, 9 डे मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस किया पर हमने एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज अभी
ऊपर था, उसको क्रॉसओवर होने का हम वेट कर रहे थे, वो नहीं हुआ तो हम यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट से बच गए। दोबारा फिर हुआ वही चीज, अब यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, हम यहाँ पे इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इन तीनों के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मान के अपना चलो। स्टॉप लॉस का मीनिंग समझ लो, स्टॉप लॉस हम इसलिए नहीं लगाते कि हमारा स्टॉप लॉस मार्केट में हिट हो जाए, हम स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि अगर मार्केट जहां पे मैं सोच रहा हूं ऊपर जाएगा, बट ऊपर ना जाके नीचे आए, जब नीचे आएगा थोड़ा बहुत तो आ भी सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ सकता, अगर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यहीं पे हिट हो गया मैं बाहर निकल गया फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो चीज़ों को आपको सेंटीमेंट से समझना पड़ेगा, हम नीचे से ऊपर ही जाएंगे अभी, क्योंकि नीचे की जर्नी तो हम पूरी कर चुके हैं। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। कंफर्मेशन क्या मिल गया, हमारी 50 डे मूविंग एवरेज को भी प्राइस ने क्रॉस कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं रोज ये चीजें फ्री में आपको वहां पे बताता रहता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, प्राइस क्या कर रहा है, तो उसको जाके जरूर से ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। कोई कमेंट अच्छा बुरा जो आपको लगता है, जो आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, फ्री में बता रहा हूँ, कुछ पैसा तो आपसे ले नहीं रहा मैं, वो भी आप अपना कमेंट भी जरूर, अपना इमोशन मेरे साथ शेयर करें। कोई आपको हेल्प की जरूरत है वो भी आप बताएं, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे हम लगाएंगे, बड़ी बात ये आ जाती है, हमें यहाँ से निकलना नहीं है। कब तक नहीं निकलना, 1 डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अभी हम कर क्या सकते हैं, या तो हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं, निफ्टी को तो बाय कर ही नहीं सकते, या फिर ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ऑप्शन में मैं थोड़ा गुरेज करता हूँ। ऑप्शन में क्या है, अगर फ्यूचर बाय करोगे तो वहां पे पैसा ज्यादा लगेगा, अगर आप थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा कमाना है वो थोड़ा मुश्किल है। ऑप्शन में कर सकते हो, बट वहां पे प्राइस डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि एक ही दिन में तो हम वहां पे गए नहीं। ये अगर हम डेज काउंट करें, कम से कम 25 डेज लगे। 25 डेज में अगर हम मंथली भी ऑप्शन को पकड़ के रखते तो वहां पे उस पर भी डिके होता यहाँ पे काफी हो जाता, तो आपको इतना बड़ा मूव वहां पे नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन में काम करना तो इन द मनी में करें, और अगर आपको लंबे समय के लिए खेलना है तो वीकली ऑप्शन से बच के आप मंथली ऑप्शन को ट्राई करें इन द मनी में। आगे का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, अभी जैसे नवंबर चल रहा है तो आप दिसंबर का लेके भी चल सकते हो। अगर यहाँ पे हम देखें, हम कहाँ थे, जुलाई में थे तो हम अगस्त का ऑप्शन भी लेके चल सकते थे, या जुलाई या अगस्त का हम फ्यूचर लेके चल सकते थे। तो उसको बाय अगर हम करके रखते यहाँ पे, यहाँ से अगर हम एंटर होते तो हमें यहाँ पे कम से कम 10% का मूव मिल गया, 1600 के आसपास पॉइंट हमें मिली। तो हम निकलेंगे कहाँ पे, स्टॉप लॉस की आप बात पूछ रहे हो, हम तब निकलेंगे जब तक मार्केट में मूव है, जब मार्केट इस ब्लैक लाइन जो कि 9 डेज है हमारी मूविंग एवरेज, उसको नीचे की तरफ कट कर दे या उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। बस नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। यहाँ पे एग्जिट हुए तो हमारा कितना टारगेट यहाँ पे हुआ, आप उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, ये यहाँ तक। तो यहाँ पे भी मोटा मोटा हम 1100-1200 रुपया बुक कर पाए। तो यहाँ पे नहीं वेट करना, फिर मार्केट में थोड़ा जो ये मूव आया था अप मूव, तो वो थोड़ा साइडवेज होगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, फिर हमें मौका मिला यहाँ पे, हम फिर ऊपर गए, इन तीनों का क्रॉसओवर हुआ। अभी 50 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज नीचे है, 20 डे मूविंग, 9 डेज मूविंग एवरेज ने इन तीनों को क्रॉस किया। अभी हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो क्लोजिंग नहीं हुआ इसके नीचे अभी भी, फिर ऊपर गए, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी हम फिर निकल जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप इसे ट्राई करके देखें। ट्राई करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ट्राई तब करें जब अगर आप इस पे विश्वास करते हो। इस स्ट्रेटजी को ट्राई करके देखो, अप्लाई करके देखो, स्टडी करके देखो, ठीक है, वर्चुअल ट्रेड लेके देख लो, पेपर ट्रेडिंग करके देख लो। जब आपका विश्वास पूरा बन जाएगा तो आप इसी स्ट्रेटजी से पैसे कमा सकते हो। फिर कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं यूट्यूब पे। जब आपका पैसा बन रहा है तो फिर हमें वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं कोई। अपना काम करो, पैसे बनाओ, मौज करो। तो रोज रोज नई नई स्ट्रेटजी सीख के नई अप्लाई करने के बजाय अच्छा है कि एक दो पे आप स्टिक हो जाओ और उसको मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करो, उसमें एक्सपर्ट बनो। तो इसी बात पे लेते हैं विदा आपसे, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।